अगर आप हर महीने मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो ये खबर सीधे आपके जेब से जुड़ी है। सालों से यूजर्स एक ही शिकायत कर रहे थे कि 28 दिन का रिचार्ज प्लान क्यों? क्योंकि इसका मतलब है साल में 12 नहीं बल्कि 13 बार रिचार्ज। अब सरकार ने इस खेल को समझ लिया है और टेलीकॉम कंपनियों पर एक्शन लेने की तैयारी है। क्या है पूरा मामला और क्यों सरकार 30 दिन का रिचार्ज प्लान लाने के लिए दबाव बना रही है? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। देश में मंथली रिचार्ज प्लान की वैधता 28 दिन ही होने से यूजर्स को हो रहे आर्थिक नुकसान को देखते हुए अब सरकार ने 30 दिन वाले रिचार्ज प्लान को ज्यादा प्रमोट करने को कहेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के बीच 30 दिन वाले प्लान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि 30 दिन वाले प्लान पहले से ही बाजार में उपलब्ध है, लेकिन अब सरकार कंपनियों से इनका अधिक प्रचार करने का आग्रह कर रही है। सिंधिया ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि हर ऑपरेटर के लिए अपने प्लान बंडल में 30 दिन वाला विकल्प रखना अनिवार्य है। वर्तमान में अधिकांश मोबाइल उपभोक्ता 28 दिन की वैधता वाले प्लान का यूज करते हैं, जिसके कारण उन्हें एक साल में 12 के बजाय 13 रिचार्ज करना पड़ता है। इस व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं में असंतोष रहा है, क्योंकि इससे उन पर एक अतिरिक्त महीने के रिचार्ज का बोझ पड़ता है। हाल ही में संसद में आप सांसद राघव चड्ढा ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान को बंद किया जाना चाहिए और सभी मासिक प्लान के लिए कम से कम 30 दिन या एक पूरे महीने की वैधता अनिवार्य की जानी चाहिए। मंत्री ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम ऑपरेटरों को यह निर्देश नहीं दे सकते हैं कि वे केवल 30 दिन का ही प्लान बेचें, क्योंकि वे अपनी मार्केटिंग और बिक्री रणनीतियां तय करने को स्वतंत्र हैं। हालांकि उनके पोर्टफोलियो में वन टाइम प्लान, कस्टम प्लान और 30 दिन वाले प्लान का होना अनिवार्य है। ऑपरेटर इस नियम का पालन कर रहे हैं। रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग कॉल बंद होने के मुद्दे पर सरकार ने टैरिफ फॉर बेयरेंस व्यवस्था बनाई है। इस व्यवस्था के तहत TRAI टेलीकॉम सेवाओं की दरें स्वयं तय नहीं करता, बल्कि ऑपरेटरों को बाजार के प्रतिस्पर्धा के आधार पर कीमतें और सेवा की शर्तें तय करने की छूट देता है। इसमें यह भी शामिल है कि रिचार्ज की वैधता खत्म होने के बाद इनकमिंग सेवाएं कितनी अवधि तक जारी रहेंगी। अब ट्राई रिचार्ज प्लान की वैधता अवधि और इनकमिंग कॉल से जुड़े नियमों की समीक्षा कर रहा है। दूरसंचार विभाग ने भी इस विषय पर नियामक से विस्तृत टिप्पणी और सुझाव मांगे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या टेलीकॉम कंपनियों को सिर्फ 30 दिन का ही प्लान बेचना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।